अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th की केमिस्ट्री का आगाज़ करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसका आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नज़र डालना चाहूँगा। ये बैकग्राउंड में एक लफ्ज़ है हमारे पास, साइंस। व्हाट इज़ मीन बाय साइंस? ये साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और वर्ड है सेंशिया, और सेंशिया का मतलब है नॉलेज, यानी साइंस का जो मतलब है वो है नॉलेज। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये विच टाइप ऑफ नॉलेज, किस किस्म का ये नॉलेज है। नॉलेज हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे पास मैथ का नॉलेज है, इंग्लिश उर्दू का नॉलेज है, लेकिन साइंस किस तरह का नॉलेज है। तो साइंस जो हम गेन करते हैं, साइंस का नॉलेज हम तीन चीज़ों से गेन करते हैं। इसमें है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक चीज़ है हमारे सामने, तो उस चीज़ को सामने रख के हम उसके बारे में सोचते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, ये कैसे काम कर रही है। तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, कि उसके काम करने की वजह क्या है। अगर इसको और भी एक्सप्लेन करो तो काफ़ी टाइम इधर वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, क्या है, कि उसके बारे में, उसकी रीज़न के बारे में मालूम करना, सोचना उसके बारे में, ये हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन का मतलब फिर उसको ऑब्जर्व करना कि ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, वैसी चीज़ और प्रिपेयर करना। तो इस तरह से जो हमें नॉलेज हासिल होता है वो, उसे हम कहते हैं साइंस। सिंपली हमारी बुक में लिखा हुआ प्रोवाइड्स, साइंस प्रोवाइड्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड एंड हाउ इट वर्क्स। ये चीज़ों के बारे में हमें बताता है, ठीक है, उनको समझने का फहम अता करता है और बताता है कि ये कैसे काम करते हैं। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ़ैन है। तो फैन के बारे में अगर हम सोचें ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए जो हम नॉलेज इस्तेमाल करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। जैसे हमारे पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में और भी कई चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, और भी कई चीज़ें हमारे रोज़मर्रा काम में इस्तेमाल होती है। तो उनको समझने के लिए हम जो नॉलेज इस्तेमाल करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ साइंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस? साइंस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस को हम देखते हैं, इसमें हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। सोशल साइंस में हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी एंड पीपल्स को। और जो फॉर्मल साइंस है इसमें हम डिस्कस करते हैं लॉजिक्स एंड मैथ्स को, ठीक है। सोशल और फॉर्मल साइंस से हमारा लिंक नहीं है, हमारा लिंक है यूनिवर्सल साइंसेस से। यूनिवर्सल साइंसेस में हमने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। बायो और फिजिक्स से हमारा वो लिंक नहीं है, हमारा लिंक है इधर ज़्यादातर जो केमिस्ट्री के साथ है। चलें इधर थोड़ा सा डिटेल को देख लेते हैं। हमारा जो अब लेवल है, हम 9th क्लास में, 8 तक हम सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ डिवीज़न थी, जो उसमें कुछ चैप्टर्स थे जिनको कलेक्ट करके अब नेक्स्ट अप लेवल में क्या कर दिया उन्होंने, सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। जैसे कि हमारे पास स्टार्ट वाले जो चैप्टर थे 8 क्लास के, उसमें एनिमल्स, प्लांट्स, सेल्स, न्यूक्लियस, सेल वॉल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था। 9th क्लास में उन चैप्टर्स को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया, उसको नाम दे दिया है बायोलॉजी का। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री, उससे आगे कुछ चैप्टर्स थे, उनमें एटम्स के बारे में डिस्कस किया गया था, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया गया था, एसिड बेसिस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो उनको, इन चैप्टर्स को कंबाइन करके उन्होंने एक न्यू सब्जेक्ट बना दिया, उसको नाम दे दिया है केमिस्ट्री का। इसी तरह लास्ट वाले जो चैप्टर्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ग्लासेस के बारे में डिस्कस किया गया था, प्रिज्म के बारे में। उन चैप्टर्स को कंबाइन करके उन्होंने जो न्यू सब्जेक्ट बना दिया वो बना दिया फिजिक्स। यानी जैसा वही पुरानी चीज़ें हैं, बस उनको कंबाइन करके न्यू सब्जेक्ट बना दिए गए हैं, वही पुरानी चीज़ें जो हमने 8th क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है जी। अच्छा चलें आगे हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। लाइक केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम, एक वर्ड है मैटर, व्हाट इज़ मैटर, इसको देख लेते हैं। हम 8th में भी मैटर को पढ़ के आएंगे, व्हाट इज़ मैटर। इधर भी वही डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, एनी सब्सटेंस विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि ये वाइट बोर्ड मार्कर है मेरे पास, तो एनी सब्सटेंस हैविंग मास, ये क्या है, मास है, मास रखता है और स्पेस घेरता है, इसने जगह घेरी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैटर है। इवन हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है,
ठीक है, क्योंकि वो मास रखती है, जगह घेरती है, इसलिए हमें दिखाई देती है, तो वो क्या है, एक मैटर है। एक्सेप्ट एयर, एयर क्या है, मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना ही जगह घेरती है और ना ही स्पेस रखती है, ना ही इसका मास है और ना ही ये जगह घेरती है। ठीक है, हाँ अगर इसको हम सिलेंडर वगैरह में रख लें तो फिर ये मास भी रखेगी, जगह भी घेरेगी, लेकिन सिलेंडर के अलावा अगर ये नॉर्मल फ्रीली हालत में पाई जैसे कि इन्वायरमेंट, तो फिर ये ना ही मास रखती है और ना ही जगह घेरती है। ठीक है जी, चलें आगे हम डिस्कस करते हैं जी ब्रांचेस केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या है जी, ब्रांच ऑफ साइंस है इन विच वी डिस्कस कंपोजिशन ऑफ वाटर, composition of matter, structure of matter, properties of matter, reactions of matter। इन चार चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। चलिए हम इधर वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, कंपोज किन चीज़ों से हुआ है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, इधर ही हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, जैसे कि H2O वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पीस ऑफ मैटर। ये क्या है, मैटर का एक पीस है। अब जो वाटर है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इन दो चीज़ों से मिलकर वाटर बना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम NaCl की, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, ये सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है। ये क्या हो गया, मैटर की कंपोजिशन हो गई, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जी। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि कंपोजिशन क्या होगी, कि ये जो मैटर ऑफ पीस है ये किससे बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर है ये कंपोजिशन पर कैसे डिपेंड करता है, देखें जी। अब ये दो चीज़ें तो बनी हैं, दो चीज़ों से मिलकर मैटर बना है H2O, H2 प्लस O2। अब बन तो गया है, अब बात यह है कि ये दोनों चीजें आपस में किस लिहाज से मिली हैं, कैसे मिली हैं, जो उसने ये मैटर बनाया। तो इनका जो ये तरीका है, जो इनका स्टाइल है आपस में मिलने का, उस लिहाज से कि ये इन्होंने मैटर को कैसे डिजाइन किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये 2 लोन पेयर हो गए और 2 फ्रीली इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और इस तरह से क्या हो जाएगा जी, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। इसी तरह NaCl को देख लेते हैं। अब देखिए Na और Cl, अब Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, इस तरह से सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखें, और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल और दूसरी होती है जी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल से तो आपको अंदाजा हो रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। जैसे कि हम वाटर ही ले लेते हैं H2O, फिजिकल फॉर्म में इसकी ज़ाहिरी हालत बताई जाती है। जैसे कि वाटर का कलर क्या है, टेस्ट क्या है इसका, ठीक है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें क्या है इसकी फिजिकल स्टेट में आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट हम सेकंड जो टाइप है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की तरह है, यानी ये भी कंपोजिशन ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन कंपोजिशन। कैसे जी? देखते हैं। देखें जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl की। ओके, NaCl किससे बना है? सोडियम और क्लोराइड से, यानी कि Na और Cl, ये इनका दरमियान बॉन्ड है। तो ये क्या है? इनका स्ट्रक्चर है। अब देखें ये कैसे कंपोजिशन पे, तो ये कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में। अच्छा देखें, अब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती हैं तो इसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे कि अगर हम देखें NaCl, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के नतीजे में क्या बनेगा? Na और Cl बन जाएगा। ये क्या होगा जी? इसकी कंपोजिशन चेंज होगी जब इसको डिकम्पोज किया। इसी तरह वाटर देख लें, H2O, अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसकी भी क्या हो जाएगी? कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करें तो इसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर में हम डिस्कस कर लेते हैं H2O एग्जाम्पल है और NaCl, ये दो एग्जाम्पल है। अब हमने डिस्कस करना है कि इन मैटर्स का, रिएक्शंस ऑफ मैटर में इन मैटर्स का, इन पीसेस ऑफ मैटर्स का दूसरे मैटर के साथ रिलेशन कैसा है, उनके साथ ये कैसे रिएक्ट करती हैं। इस चीज़ को जो हम डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं। आपसे भी क्वेश्चन है, अगर आता है जवाब तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम केमिस्ट्री को क्यों डिस्कस करते हैं? चलिए डिस्कस इसलिए देख लेते हैं। अगर हम देखें, ये बात तो सच है कि लाइफ में हर जगह साइंस घुसी हुई है। हम अपने इर्द गिर्द देख लें, किसी भी चीज़ का हम मुशाहिदा करते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह से साइंस इन्वॉल्व है। हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख लें, जैसा कि हम पेट्रोलियम की मसनूआत यूज़ करते हैं तो उनमें जो पेट्रोल है वो साइंस के मरहून मिन्नत है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सोप्स, डिटर्जेंट्स, इनकी अहमियत को देख लें, ये कितने अहम है हमारे लिए। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स में हम इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो कितने अहम है हमारे लिए। ये सब चीज़ें केमिस्ट्स की एफर्ट्स हैं। ये केमिस्ट्री का सब कुछ केमिस्ट्री के मरहून मिन्नत है। ठीक है, लेकिन अब देखें जहाँ पे इतनी सहूलियात भी हमें मुयसर हो रही हैं वहाँ पे देखें साथ साथ कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि जो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से कंटामिनेटेड वाटर रिलीज हो रहा है, उसके बाद पोल्यूटेड एयर, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ इसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के ब्रांचेस को, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।